हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं वर्चुअल बॉक्स। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में। तो कैसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं, पहले हम एक मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले दूंगा नेम। तो ये वर्चुअल बॉक्स 7 है और विंडोज़ 10 भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसका पहले नाम दे देता हूँ। पहले आप नाम लिखेंगे काली लिनक्स और एड्रेस में वही रखता हूँ। ठीक है, फोल्डर जहाँ पर मशीन मुझे जहाँ मशीन रखनी है वो मैंने पहले से ही इसमें एड्रेस दिया हुआ। तो मैं अब ISO इमेज को कर लेता हूँ सेलेक्ट, अदर्स में जाता हूँ और यहाँ पर मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं काली लिनक्स 64 बिट और 22.4 इंस्टॉलर में यूज कर रहा हूँ 64 बिट के लिए। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 64 बिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अदर अदर लिनक्स कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देखते हैं। ये तो पहले से ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, डिसेबल दिखाई दे रहा है मेरे को, डिसेबल्ड। चलिए कोई नहीं, यूजर नेम पासवर्ड, ये वर्चुअल बॉक्स यूजर है, पासवर्ड ओके। चलिए ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और ये सब ठीक हो गया है। एक बार चेक कर लेंगे। ISO इमेज बिल्कुल ठीक है, एड्रेस ठीक है, नेम भी ठीक लिखा है और फोल्ड जहाँ पर मशीन सेव होनी है वो भी ठीक है। एच ड्राइव में मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं ओपन करता हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया। एक दो बार चेक कर लें जरा। चलिए अब मैं यहाँ पर देता हूँ बेस मेमोरी कितनी रखेंगे और प्रोसेसर कितना रखेंगे। बेस मेमोरी को मैं प्रोसेसर 2 ले लेता हूँ और बेस मेमोरी को मैं 512 रखता हूँ। तो ऐसा क्यों करता हूँ अभी देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर्चुअल हार्ड डिस्क और वो लेता हूँ 30 GB मैं रख लेता हूँ मिनिमम। वैसे तो रिकमेंड आपकी 40 के आसपास होगी। और VID इमेज, VID वर्चुअल बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा, चलिए कंप्लीट हो गया, मशीन बनकर तैयार होगी। अब है कि कैसे इंस्टॉल होगा काली लिनक्स मशीन पर। तो यहाँ देखिए, इसको बाय डायरेक्शनल कर लीजिए क्योंकि जो ड्रॉप डाउन होगा, हम जो कर्सर को, चलिए सिस्टम में जाइएगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्टिकल डिस्क और एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसमें हमारी मशीन रखी जाएगी, हार्ड डिस्क उसका यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क वो उसको दिखा रहा है जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी, काली लिनक्स ISO वो शो कर रहा है। ठीक है, ये सेटिंग देख लिया जो आपने की अभी। CPU वगैरह जो आपने वहाँ पर CPU बेस मेमोरी जो भी दिया है वो दोबारा से आप यहाँ देख सकते हैं। तो चेंजेस कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क देखिए काली लिनक्स है, ISO इमेज वो सेलेक्ट की थी हमने वही है। ऑडियो को हटा लेते हैं, ऑडियो की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर नेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको चलने देते हैं और ये सब ठीक हो गया। और कुछ नहीं करना है, मैं इसको ऑडियो को हटा देता हूँ, सेटिंग को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है। जो बेस मेमोरी हमने क्यों नहीं ली यहाँ पर 512 के लिए, वो अभी देखेंगे, अभी एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर इसको ज़रूर सेलेक्ट करें USB टैबलेट, क्योंकि जो माउस है आपका मशीन में काम नहीं करेगा। मशीन जब क्रिएट होगी, जब मशीन में माउस को आप लेके जाएंगे उसके ऊपर, वो यूज काम नहीं करेगा। तो एक सेटिंग ये चेंज होगी, USB टैबलेट रखें। डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ फिर से वीडियो, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट पर क्लिक। तो अब ये इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा। जो ISO इमेज है, जो हमने ISO इमेज सेलेक्ट की थी, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है जो मैंने कहा था आपसे। ग्राफिकली इंस्टॉल पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या परेशानी आएगी अभी देखते हैं। यहाँ पर आएगा कि बेस मेमोरी हमने कम ली है, तो वो प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लो मेमोरी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कट। चलिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले चेंज कर लेते हैं, ये सेटिंग ठीक है। यहाँ पर भी डिसेबल्ड दिखा रहा है। CPU हम प्रोसेसर हमने 2 सेलेक्ट किए, ठीक है। डिसेबल
रिमोट यहाँ कुछ नहीं करना है। बेस मेमोरी कहाँ लिखी है हमारी, स्टोरेज है तो स्टोरेज हो गया। बेस मेमोरी कहीं दिखाई देनी चाहिए हमें। डिस्प्ले कहीं मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड को चेक करते हैं सिस्टम में जाकर। मदरबोर्ड को बेस मेमोरी हमारी 512 हो रही है, लेकिन अभी ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगा, डिसेबल्ड है क्योंकि हमारी मशीन अभी रनिंग है। इसको क्लोज करना है मशीन को और पावर ऑफ करना है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, मिनिमम 2 GB तो आपको लेना ही है। मैं यहाँ पर 4 लेकर चलता हूँ, 4 GB सेलेक्ट कर लेता हूँ। 4000 MB मतलब कि 4 GB के आसपास, 4 GB हो गया। मिनिमम 2 GB ले लो। चलिए ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम कितनी है और CPU कितने, प्रोसेसर कितने हैं। तो मैंने फिर से स्टार्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ आप देख पा रहे हैं फिर से ग्राफिकल इंस्टॉल का ऑप्शन है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। अब ये क्या करेगा, जो हमने ISO इमेज जो हमने सेलेक्ट की थी वो उसका यूज करेगा, और जो हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी वहाँ पर वो इंस्टॉल करेगा। तो ये क्लिक कर देता हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट और ये सब, ये डिफ़ॉल्ट रखो अभी, लैंग्वेज वगैरह है। तो अब देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है यहाँ पर, डिटेक्ट एंड। अब मैं थोड़ा सा आगे निकालूंगा वीडियो को क्योंकि इसमें आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा, आधा पौन घंटा लग जाता है। हो सकता है सिस्टम की प्रॉब्लम हो कुछ मेरे पास, तो आपको कम टाइम लगे। इसका नेम दे देता हूँ मैं काली, और नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, मैं इसको आगे निकल जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पासवर्ड दे देते हैं, फुल नेम एंड यूजर न्यू पासवर्ड। नेम दे देता हूँ, यूजर नेम फॉर अकाउंट में ये रखता हूँ नेम। पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ये मैंने पासवर्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पर, फुल नेम फॉर द यूजर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दोबारा से हम भर लेते हैं। जहाँ फुल नेम देना था, फुल नेम फॉर द न्यू यूजर, मैं इसमें देता हूँ #एजू। आप अपने हिसाब से दे दीजिए, बैक कर सकते हैं आप कुछ चेंज करना है तो। अब आया पासवर्ड सेटअप, ठीक है, पासवर्ड देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये रखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ देखिए डिटेक्ट डिस्क डिटेक्ट वो वाली करा है जो आपने बनाई है डिस्क, ठीक है। डिस्क डिटेक्ट करेगा और फिर काम शुरू होगा। गाइड आगे चलते हैं, ओके करते हैं। डिस्क 32, ठीक है। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंड है, इसको कर लेते हैं। यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी नए हैं तो न्यू है, अगर बिगनर है तो आपको कुछ नहीं करना, मैं ओके ओके करते जाओ। चलिए ठीक है, और यहाँ जाते हैं राइट द चेंजेस टू डिस्क, यस चेंजेस होना है। ये सब जो ऑप्शन दो ऊपर दिए, पार्टीशनिंग, देखो पार्टीशन चल रहा है, इंस्टॉल द बेस सिस्टम। अब ये चल रहा है इंस्टॉलेशन। जो हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी वो वहाँ पर हमारे जो हार्ड डिस्क में वो सेव हो जाएगी, सेव हो जाएगा काली लिनक्स, ठीक है। उसके बाद हम उसको, जो हमने ISO इमेज ली थी उसको वहाँ से हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे बाद में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का काम चल रहा है। तो मेरे सिस्टम में तो काफ़ी टाइम लगा, पौन घंटा लग ही जाता है, आपके में हो सकता है कम टाइम लगे। अब देखिए थोड़ा सा इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा रीस्टार्ट करेगा ये, या कुछ इस तरह से स्क्रीन आ सकती है। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। बूट लोडर, एंटर डिवाइस मैनुअली सेलेक्ट कर लो नीचे का, SDA आटा वी बॉक्स हार्ड डिस्क, इसको क्लिक कर लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे देखिए फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, और ये फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तो काली लिनक्स हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है उसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर अब एक स्क्रीन आने वाली है, यहाँ पर लॉगिन के लिए कहेगा। चलिए देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर डेस्कटॉप आएगा, लॉगिन के लिए आपसे बोलेगा जो लोग आपने पासवर्ड और यूजर सेट किया था इंस्टॉलेशन टाइम में, वही आपको एंटर करना है, लॉगिन। और ये आ गया आपका डेस्कटॉप, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपना नेम डाल देता हूँ और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन बटन पर। तो देखिए लिखा आ गया काली, जो हमने स्टार्टिंग में
काली नेम दिया था डिफ़ॉल्ट, वही नाम दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपने वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल कर लिया काली लिनक्स को। ये आ गया डेस्कटॉप। अब यहाँ से आप कुछ भी देखें, यहाँ पर देखें यूसेज दिखा रहा है, वो कितना यूसेज हो रहा है, 0%। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे होम, फाइल सिस्टम, ट्रैश का फोल्डर है, और ये आ गया है मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़। ओके, होम और जो डायरेक्टरी शो कर रहा है, टर्मिनल है, यहाँ से ओपन करेंगे तो टास्क मैनेजर, ये सारी चीज़ें दोस्तों। अब यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको ओपन करना है। तो इस तरह से आपने काली लिनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आप आराम से वर्चुअल बॉक्स में विंडोज़ आप यूज कर रहे थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से आप कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिगनर्स के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैं अपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं देखो काली लिनक्स हो गया, इसको यूज कर रहा हूँ। मैं एक कमांड चला के दिखाता हूँ। इस तरह से स्क्रीन आएगी LS, और इसी तरह CentOS हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो यहाँ पर आप इसको चलाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एडवांस में। और मैं देखिए ऑफ करके दिखा रहा हूँ मशीन को, ये मशीन ऑफ हो गई है, ठीक है। और यहाँ सेटिंग में अगर जाएंगे तो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। अब हमें ISO इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से बूट ऑर्डर में इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। फ्लॉपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हार्ड डिस्क रखनी है, क्योंकि अब हमारे हार्ड डिस्क पर आ गया है काली लिनक्स। जैसे आप विंडोज़ डालते हैं ना और बूटेबल CD डालते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, जब विंडोज़ आपके हार्ड डिस्क में आ जाती है तो आप CD को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं वो बूटेबल CD को हटा देते हैं। वो इसी तरह से मैंने ISO इमेज को हटा दिया, और जो मैंने एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी उसमें मेरे पास ही आ गया काली लिनक्स। तो वही अब मशीन बनकर तैयार होगी, वहाँ पर वही रन करेगा, रन होगा, लोड होगा, ठीक है। तो मैंने फिर से आपको दिखा दिया मशीन ऑफ कैसे करेंगे और ऑन कैसे करेंगे। देखिए फिर से ऑन हो गया। तो दोस्तों ये था, और मैंने शुरू से बता रहा हूँ वर्चुअल मशीन क्या है, बताता रहूँगा, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन ये होती है, इस तरह से वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जाता है। उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करें। तो मेरे पास सिस्टम में भी फ़िलहाल 8 GB मैंने अपग्रेड किया है थोड़ा रैम को, 4 GB थी पहले, तो मुझे 8 GB तो करना ही पड़ा है, तभी मैं कर पा रहा हूँ इसको ठीक से, वरना गर्म हो जाता है लैपटॉप, ठीक है। और बाकी मेरे पास 128 GB की SSD है, और एक 500 GB की मेरे पास पहले से हार्ड डिस्क रखी हुई है, ठीक है। तो देखिए ये डेस्कटॉप मैंने फिर से ओपन करके दिखा दिया। बस ये था दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और मैं आगे